Assalamu alaikum, good afternoon. Welcome back to our motivational learning classes. So today we are going to discuss about planning. If you are going to start any project, anything, how are you going to plan it? So प्लानिंग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा मुझे लगता है बिल्कुल उस पर हमें वर्क करना चाहिए सबसे पहले। सो हम उन सब चीज़ों की बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेंशन। सो आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, आप कुछ भी करने जा रहे हैं, सबसे अहम बात जो है वो है इंटेंशन। क्यों मैं इंटेंशन की बात कर रही हूँ, इंटेंशन क्या है पहले मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूँ। तो इंटेंशन का मतलब है इरादा, है ना। तो इरादा क्या है? इरादा है कि मैं ये काम जो करने जा रही हूँ वो मुझे पक्का करना है, यानी कि नियत करनी है। सो ये हो गई इरादा या नियत। नाउ अब सवाल आता है नियत ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब हम मन में सोचेंगे कि ये काम मुझे करना है तो हम उसकी अच्छी और ख़राब चीज़ों, ख़राब पहलुओं पे भी ध्यान देंगे। हम ये सोचेंगे कि ये काम के बेनिफिट्स क्या है, इस काम के नुकसान क्या है। अच्छा, नियत में एक चीज़ शामिल रखनी है आपको कि ऐसा ना हो सिर्फ इससे आपको बेनिफिट आपको दिखे, आप का जो काम है उससे आपके आसपास के लोगों को भी बेनिफिट होना चाहिए, सोसाइटी के को भी बेनिफिट होना चाहिए। तो हम ऐसे काम की नियत करेंगे जिससे सबको बेनिफिट हो। तो जब आप नियत अच्छी रखेंगे ना, और नियत साफ तो रखनी ही है, जब हम नियत साफ रखेंगे ना तो इंशाल्लाह उस काम में आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले जो हमें किसी भी काम को करने के लिए जिस चीज़ को सबसे पहले करनी चाहिए वो है एक साफ नियत। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है वो है डिस्कशन। अक्सर हम में से कई सारे लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि कोई काम करने जाओ तो किसी से डिस्कस ही मत करो, किसी को बताओ ही नहीं। जब आप बताओगे ही नहीं तो उस काम के आपको अच्छी बातें और ड्रॉबैक्स का कैसे पता चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा कि उस काम में क्या रिस्क है? आपको कैसे पता चलेगा कि इस काम में क्या फ़ायदा है? कई बार हमें लगता है ये काम तो बड़े बड़े फ़ायदे का है, लेकिन एक्चुअली वो काम होता रिस्की है, वो उस काम में हो जाता है नुकसान। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डिस्कस बिफोर यू गो अहेड। सो इंटेंशन आपने कर लिया, इरादा कर लिया, नियत बना ली, नाउ डिस्कस। अब डिस्कस कैसे करेंगे? हाँ, तो यहाँ एक बात है, आप हर किसी से डिस्कस नहीं करेंगे, बट आई एम श्योर देर आर पीपल इन योर लाइफ, they know you better, they know these things better, they know the work better, so you trust them, so आपका उन पे यकीन है, वो समझदार लोग हैं, वो अच्छे सलाह देते हैं, और हर किसी की लाइफ में आसपास में ऐसे लोग होते हैं। सो प्लीज़ आप उनसे डिस्कस करें ताकि आपको सही सलाह मिल पाए, और वो आपको आगे आने वाली जो मुश्किलात है, जो आगे आने वाले जो उसमें जो जिस तरह के भी फिनेंशियल लॉस या जो भी है, या आप जिस तरह का भी काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको वो बता सके। सो डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द टू थिंग्स, जब भी आप किसी भी चीज़ की प्लानिंग करें, सो दे आर द पार्ट ऑफ प्लानिंग, इंटेंशन एंड डिस्कशन। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हम बहुत सारा कुछ प्लान करते रहते हैं 6 महीने साल भर प्लान करते रहते हैं, बट हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर वो करेज हम गेन नहीं करते। हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर लेते हैं और फिर हमें लगता है वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है, वो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है और वो हम स्टार्ट नहीं कर पाते। सो इन दिस केस आई वुड सजेस्ट गिव इट अ किक स्टार्ट। आपने इरादा बना लिया, आपने डिस्कशन कर लिया, अब उसको करें। एकदम से आपको जो है अपने अंदर हिम्मत बनानी नहीं, एक स्टार्ट करके देखते हैं। और व्हाई डू आई से किक स्टार्ट? क्योंकि वो जो है ना एकदम आपको जगा देता है वो किक स्टार्ट।
तो वो स्टार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपके काम की शुरुआत में ये किक स्टार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कंसिस्टेंसी। होता क्या है, हम काम शुरू तो कर लेते हैं लेकिन हम उसको लगातार नहीं कर पाते। आज किया, कल नहीं किया, थोड़ा इधर उधर कर लिया, नहीं। जब आपने एक किक स्टार्ट दे दिया है तो रोज़ थोड़ा ही करें। हर दिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी, हर दिन की एनर्जी आपकी एक जैसी नहीं होगी, आपका हर दिन एक जैसा नहीं होता है, हमारा हर दिन अलग होता है, हर दिन की हमारी एनर्जी अलग होती है। पर आप उसको थोड़ा ही करें लेकिन आप उसको रोज़ करें। आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपको जो है बिल्कुल रेगुलर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप छोटे अमाउंट में ही करें लेकिन आपका वर्क जो है वो रेगुलर होना चाहिए। सो दिस वाज द फोर्थ थिंग आई सजेस्ट। एंड नेक्स्ट थिंग विच आई सजेस्ट इज इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट जैसे ही आप काम को लगातार करने लगते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ करने लगते हैं, आपका उसमें मन लगने लगता है। आप देखें, जस्ट गो बैक एंड देखें कि आपके काम में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, क्या आप और बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि अब इस स्टेज पे आके उसमें इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। सो ये इम्प्रूवमेंट जो है एक की पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि आपने जैसा काम शुरू किया वो वैसा ही रोज़ होता रहेगा, या फिर उस काम में कुछ खराब नहीं होगा या कुछ अच्छा नहीं होगा। कुछ हमें क्या हमें देखते हैं उसमें कुछ कुछ अच्छा होता रहे। और अगर कुछ खराब हो भी रहा है, आपकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं भी हो रहा है, तब भी आप उसको लगातार करते रहें और उस कुछ जो भी आपके उसमें जो भी फ्लॉज हैं उस फ्लॉज को जो है बेहतर करने की कोशिश करें। तो इम्प्रूवमेंट एक बहुत ही बड़ा की पॉइंट है, मैं ये कहूँगी। और इम्प्रूवमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इम्प्रूवमेंट की बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम इम्प्रूवमेंट के लिए कर सकते हैं। सो बने रहें हमारे साथ, इस वीडियो को देखें और अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। We will meet in the next video about improvement and till then अगर आप किसी भी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, so my suggestion is try to implement all of these. Like these are 5 points. First of all, make a good intention about anything, then discuss it with the people around you. The third one is give it a kickstart. Fourth one is consistency, which is very important. You have to be regular in your work, and then improvement. And we will discuss more about improvement in the next video. So thank you so much. Please like, share and subscribe and keep watching.